देखत चाहत कमल नयन को, देखत चाहत कमल नयन को, देखत चाहत कमल नयन को, इस दिन रहत उदासी रे, इस दिन रहत उदासी रे, निस दिन रहत उदासी रे, निस दिन रहत उदासी रे, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी रे, अखियाँ हरि दर्शन सूरदास जी अपने बारे में कहते हैं, सूरदास जन्म को अंधो। सूरदास जी, कई लोग सोचते हैं आप नीचे शोभायमान नहीं हो रहे, यहाँ आ जाए। सूरदास जी जन्म से अंधे। कई लोग ऐसा समझते हैं कि सूरदास जी और बिल्व मंगल एक, उनको लगता है कि सूरदास जी ने अपनी आंखें फोड़ी। नहीं, सूरदास जन्म से अंधे थे, उनकी वाणी में मिलता है। सूरदास जन्म को अंधो मौसो कौन विचारो, नाथ सको तो मोहि उधारो। उन्होंने भगवान से एक बार कंपटीशन किया, पतितन में विख्यात पतित हूँ और पावन नाम तुम्हारो। कैसा पावन नाम आपका कि पतित के बिना पावनम पावनानाम। पावनों में पावन ठीक, लेकिन जब पतित पावन होता ना तब किसी को आसरा मिलता है। मुझे अपने साथ में ले लो। तो कहने का अभिप्राय, जिनकी आंखें नहीं वो बोल रहे हैं हरि चाहत कमल नयन को, देखत चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी रे, निस दिन रहत उदासी रे, अखियाँ हरि कैसे हैं वो? जिसे दर्शन हुआ वही वर्णन कर सकता है। सूरदास जी को दर्शन हुआ है, इसीलिए कह रहे हैं, देखत चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी रे। किसी के साथ, किसी के संसारी व्यक्ति के ऊपर के कवर, ऊपर की चमड़ी का देखने से ही इतना समर्पण हो जाता है कि उसके बिना जीना मुश्किल होता है।
महाराज इस शरीर के बारे में कहते हैं, कैसा शरीर है, केवल 4 सूद का चीरा मार करके देख लो, सब अंदर से एक जैसे। 4 सूद का चीरा मारा, फाड़ के देखेंगे ना, सारे एक जैसे। पैकिंग के प्रति आपका, बोले वृंदावन, पैकिंग के प्रति इतना मोह हो जाता है कि बंदा आत्महत्या करने को तैयार हो जाता है। सूरदास जी की हालत क्या होगी सोचो। जो दिव्य अति दिव्य प्रभु का नित्य स्वरूप है, उसका दर्शन करने वाले नेत्र कहते हैं कमल नयन। भगवान के नेत्र जो है ना, कमल की जो पंखुड़ी होती है कितनी प्यारी होती है, ऐसे करके भगवान के नेत्र कमल की पंखुड़ी की तरह ऐसे सुंदर। देखत चाहत कमल नयन को, देखत चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत दासी रे, निस दिन रहत दासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी रे, अखियां हरि दर्शन कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, स्वरूप कैसा है। केसर तिलक मोतिन की माला, केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी रे, वृंदावन के वासी रे, नेहा लगाए त्याग गए तृण समान, नेहा लोगन के मन आसी रे, आओ के मन की जानत, लोगन के मन आसी रे। लोग हंस रहे हैं कि मेरी आंखें नहीं हैं। हे ठाकुर, आपके बिना तो ये आंखें है ही नहीं, अंधा हूं मैं। आप हैं मेरे नेत्र रत्नारे, आप ही तो हैं मेरे नेत्र। आपके बिना मैं क्या देखूं, किसे देखूं। आपके जो संग में है वो दिखता है, ये बात मैं जानता हूं और आप जानते हैं, कोई और नहीं जान सकता। काहू के मन की को न जाने, लोगन के मन आसी रे, काहू के मन की को न जाने, लोगन के सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस
हे श्याम सुंदर, आपके दर्श के बिना करवट ही बदलता रहता हूं, प्राणों को सुख नहीं मिलता। आपने जो दर्शन दिया वो एक मीन को थोड़ा सा जल पिला करके प्राण रखे, लेकिन करवट बदलता हूं, शायद इस और कभी उस और, कभी ऐसा कर लूं कभी वैसा कर। आपके दर्शन निरंतर होते रहें। आज आप ठाकुर जी के रूप का वर्णन कीजिए। ध्यान देना इस बात पर। जो लोग बोलते हैं कि भगवान तो बस आंदे है, अवतार लेंदे, ओदे बाद जीरो हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, जो कहते हैं उनके लिए बात समझने वाली। भगवान नित्य हैं। सूरदास को ज्यादा वर्ष नहीं हुए, भगवान कृष्ण को आए हुए 5129 वर्ष हो गए, 200। लेकिन सूरदास जी केवल 500 साल पहले की बात बता रहे हैं, 450-500 साल से। बैठा दिया ठाकुर जी के सामने। सूरदास जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ठाकुर, ये अखियां हरि दर्शन की प्यासी, देखत चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी। सोचने लगे, देख लो आंखें बंद की तो आज दर्शन, और अचानक से बोलने लगे, देखो रे हरि नंगम नंगा। और ये क्या मैं देख रहा हूं? जल सुत भूषण अंग विराजत, लाजत कोटि काम तरंगा। देखो देखो रे हरि नंगम नंगा। उन्होंने क्या किया कि ठाकुर जी को एक वस्त्र ही नहीं डाला। जाओ बोलो वृंदावन। आप नाथ द्वारा जाएंगे, ये लीला ऐसी घटी है कि उसके बाद ठाकुर जी का एक समय का जो बालक श्रृंगार है, जो बालक छोटे बालक का श्रृंगार है, माँ यशोदा की गोद वाला जो श्रृंगार है, वो एक समय हर रोज होता है सुबह के समय स्नान से पहले। वो सूरदास जी की इस घटना के बाद शुरू हुआ कि वहां ठाकुर जी ने इस रूप में उन्हें दर्शन दे दिया। जो लोग बोलते हैं ना मूर्तियां हैं, मूर्तियां आज की है, हाँ मूर्तियां कुछ भी नहीं है, ओना लई। जिनकी आंखों में काम है, वासना, जिनकी आंखों में दूसरों के लिए क्रोध है, द्वेष है, लोभ है, मोह है, अहंकार है,
उनकी आंखों में कभी भी कृष्ण का दर्शन नहीं हो सकता। कई जी आप माला ले ली तो इन्हें अच्छा नहीं होना चाहिए, तो माला पकड़ने वाले तुम्हारे जैसे ही हैं, वो भी मनुष्य हैं। माला पकड़ने से सिद्ध हो गया ऐसा नहीं होता है। लाल कपड़े ले लिए तो बस भगवान परमात्मा का प्यारा हो गया ऐसा नहीं होता है। साधन भजन अलग चीज है जी, इस बात को समझना होगा आपको। बिन साधन साध्य ना पाए को। वाणी में एक जगह आया मेरे को, उस वाणी का अर्थ जो समझ में आया वो मैं कुछ ऐसा समझता हूं। ठाकर तुम शरणा बराबर से मुझे याद नहीं। मिट गया मेरे मन का संसार, जद तेरा दर्शन पा। हे ठाकुर मैं आपकी शरण में आया, जब तक शरण में नहीं जाएंगे तब तक उनके दर्शन संभावना नहीं। हम तो शरण में ही है जी, और किसकी शरण में जाना। ले कैसी शरण है कि कोई इधर उधर से रहने देता, दे दिए प्रभु। अब ये दर्शन देने से प्रतिष्ठा आ गई, मान सम्मान आ गया, तो वहां पे भगवान के आगे वो प्रार्थना करते हैं कि प्रभु भजन बिना। सूरदास जी की गाली सुन लीजिए, जो जो भजन नहीं करते उनके लिए। भजन बिना सूकर कूकर जैसो, भजन बिना सूकर कूकर। भजन के बिना सुअर कुत्ते की तरह वर्णन किया कैसे। सूकर जैसे विषय विष खाओ। सुअर को देखो, जो मल मनुष्य त्याग देते हैं उसे वो अच्छा लगता है। सज्जन लोग, महापुरुष लोग जिस मान प्रतिष्ठा सम्मान को विष्ठा की तरह त्याग देते हैं, उसी मान सम्मान को ले करके अपने ऊपर हम सोचते हैं कि हमने कुछ कर दिया, हमने धर्म को उठाया, हमारे कारण से ऐसा हुआ। कुत्ते का देखो बेचारे का कितना काम है। हमारे एक महापुरुष कृष्ण केशव ब्रह्मचारी जी महाराज कहते कुत्ता इतना काम है उसका। क्या काम? दौड़ता दौड़ता जाएगा, पेड़ के पास टांग उठाएगा, वापस आ जाएगा। कहते यही काम रह गया क्या? बड़ी मेहनत की विषय भोगों के लिए अपनी इंद्री को प्रयोग किया, बस खत्म। ये है क्या जीवन? सूरदास जी की गाली है ये, मेरी नहीं। कहीं आप मेरे को पकड़ लो, मेरे पे केस करो, सूरदास जी पे करो। भजन बिना
जैसे स्वान, ये कुत्ता, जैसे स्वान विषय विष भोगत रहत निलज वैसो, निर्लज्ज होकर के जिस प्रकार से कुत्ता विषय भोगों में लिप्त होता है, लोगों के सामने उसको इधर से उधर भगाया जाता, उधर से उधर भगाया जाता है, कहते उसी प्रकार से हम लोग भी विषयों में इतना डूब चुके हैं कि हमको गुरुजनों का पता नहीं लगता, माता पिता के बारे में पता नहीं लगता। माता पिता के आगे गले में हाथ डाल करके एक दूसरे के साथ में प्रेम की आलाप करते हैं। क्या आज से 50 साल पहले आप में से कोई एक आदमी ऐसा है जो अपने माता पिता के सामने पति पत्नी इकट्ठे बैठ करके गुफ्तगू करते सुना था, देखा था आपने? आज मम्मी पापा भी ऐसे हैं। और बेटा देख ले सत्यानाश हो जाए। और तो और इतना एडवांस हो जाएगा, छोटा बच्चा एक दोस्त का दूसरे की छोटी बच्ची, ये जाओ जो तुम लोग खेलो, मतलब वो तेरी फ्रेंड है, पता लग गया, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं लोग। ये है वो जो कुत्ता है ना रास्ते में, जो विषय में लिप्त होता है, उसको लोग दुत्कारते हैं। याद रखना, काल ने ऐसे ही दुत्कारना है उन लोगों को जो भगवान का भजन नहीं करते। चल आगे चल, उस जोनी में जा, चल उस जोनी में जा, तेरे को जैसी रुचि थी आप वहीं बैठ जाइए। आगे आने क्यों दे रहे हो आप लोग? जितने बैठे हैं किसी को आगे नहीं आने देना, वहीं बैठा देना, बैठ जाओ यहीं। ये थाली वहां रख दो। भैया वहां जो खड़े हैं उनसे निवेदन है, किसी को आगे, तुसी बैठे हो ना, कोई आगे आन ना दो किसी ने। भजन बिना सूकर कूकर जैसो। और एक बड़ा और उदाहरण दिया भागवत जी में, ऊंट की तरह हमारा जीवन है। महाराज जी को श्लोक याद होगा, ऊंट की तरह हम लोग, ऊंट की तरह हम लोग जो है कांटों को चबा रहे हैं। ऊंट जो होता है ना, कीकर, वो जो करील, इनके कांटों को जब खाता है तो उसके जबड़ों में घुस जाते हैं। घुसने से उसमें से खून निकलता है, वो सोचता है ये रस मिल रहा है। हम भी ऐसे ही हैं, अपने शरीर की ऊर्जा को नष्ट करके हम सोचते सुख मिल रहा है। हम सोचते हैं सुख मिल रहा है। इसलिए सूरदास जी की गाली, भागवत जी की गाली हमारे लिए आशीर्वाद है। जैसे माँ कहती है ना, लूर कुत्ते मंगू घूमी जाना, तुम बह जाए थे, वो माँ की गाली गाली नहीं, प्रेम। गर्मी में जैसे कुत्ता ऐसे, माँ कई बार बच्चे को डांटती है, कान पे थप्पड़ मारती है कि लू लग जाएगी, बह जाते ऐसे ऐसे। भजन भजन बिना चैन नया वीरा। भजन बिना चैन नया वीरा। प्रेम से बोलिए, भजन बिना चैन नया। भजन बिना चैन नया वीरा। भजन बिना
बोलो श्याम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम 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 बोलो सीताराम राम राम राधे श्याम 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 बोलो राम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 बोलो राम राम बोलो श्याम 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 सीताराम राधे श्याम श्याम भजन बिना चैन नया वीरा भजन बिना चैन नया भक्ति करे ले बन जाएंगे भक्ति करे बन जाएंगे बिगड़े तेरे काम पगले बिगड़े तेरे काम बनेंगे बिगड़े
सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भोले बाबा पंचमुखों से श्री हरि जी के गुण गावे। बोलो राम 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 बोलो श्याम। नंदीगण निज दासन के संग इसी मंत्र को गावे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे 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 कृष्ण 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 को सेवा में लगाइए। याद रहे, एक बात आपको पते की बता रहा हूं। सारी बातों की एक बात, ठाकुर का नाम मुख से, हाथ से काम, मन में ठाकुर का आराम अगर हो गया तो जीवन सफल हो गया। याद रहे, अगर आप ताली बजाते हो जोर से, लाल हो जाते हैं हाथ, आपके शरीर की जितनी भी ब्लड सर्कुलेशन है वो फिट हो जाती है। एक्यूप्रेशर की जरूरत नहीं है। बाबा रामदेव को सुन करके ऐसे करने की जरूरत नहीं है। गोविंद नाम गायो नहीं, जन्म अकारथ की, कह नानक हरि भज मना, जो विद जल को भी। ताली कैसे बजानी है? आवाज कान में आए आपकी ताली की। ये देखो लाल हो गए ऐसे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे। याद रखना, आग की तरह जब तक हाथों में गर्मी ना आ जाए तब तक समझना रोग निकल नहीं रहे। ये प्रैक्टिकल बात है जी। जब रोग लगे तब भोग को त्याग के देखो। और याद रखना, एक बात संत ने कही थी, मैंने कहा महाराज आप 3 परिक्रमा करते हो। चलिए रुक जाइए। मैंने कहा महाराज आप 3 परिक्रमा करते हो, 63 किलोमीटर डेली चलते हो। मैं तो 21 किलोमीटर चल करके परिक्रमा गिरिराज जी की करके थक जाता हूं। और रोज करने में तो तकलीफ होती है। उन्होंने बड़ी प्यारी एक बात कही। मेरे बड़े प्यारे मित्र, मेरे बड़े प्यारे सखा हैं,
चैतन्य बाबा, बड़ी प्यारी बात कहते, जब हम परिक्रमा करते ना, हमारे सारे पाप आके हमारे पैरों को पकड़ लेते और पकड़ करके बोलते हमको मत छोड़ो, हमको मत छोड़ो, लेकिन तुम परिक्रमा मत छोड़ना। वो निकलेंगे, निकलते हुए छाले पड़ जाएंगे, समझना, पाप छालों के रूप से निकल गए। ये बात है संतों। तो जो मैं कह रहा हूं ना, बजाते हुए जब तक हाथ लाल ना हो जाए, लाल ना हो जाए, गर्म ना हो जाए, तब तक छोड़ो मत। सोचो अभी भी अंदर है ना, है ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरि नाम की ध्वनि ऐसी लगाओ, हरि नाम की ध्वनि ऐसी लगाओ कि नस नस बोले हरि हरि। पैर के नाखून से शिख तक हर एक कड़ी बोले हरि हरि, हरि बोल मेरी रसना हरि हरि, हरि बोल मेरी रसना हरि हरि, हरि बोल मेरी रसना हरि हरि, हरि बोल रसना हरि हरि, हरि बोल। व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन, व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन, अरे मुख मंदिर में पड़ी पड़ी हरि बोल मेरी रसना, हरि बोल मेरी रसना, हरि बोल मेरी रसना। एक बात याद आ गई, वाणी में आया है। जीभा तो वही भली जही मुख निकस्यो राम, नहीं तो काट के फेंक दो मुख में भलो ना चाम। जूते की जीभ देखी है आपने, जूते पहनते हैं उसमें भी एक जीभ होती है, वो चमड़े जैसी होती है, रस नहीं है। रसना हरि नाम ना गावे तो रस कहां से आवे। हरि बोल मेरी रसना हरि हरि, हरि रसना हरि बोल मेरी रसना हरि हरि, हरि बोल मेरी रसना हरि हरि, हरि
गौर हरि समर्पण करें। हरि बोल, हरि